आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अब जो बाज़ार खुलेगी वो खुलेगी थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। कल के दिन छुट्टी रहेगा बाज़ार का, क्योंकि कल के दिन शिवरात्रि है। तो आप लोगों को एडवांस में शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्या थर्सडे के दिन बाज़ार गैप डाउन फाइनल खुलेगी? कन्फर्म है? क्या सी या फिर पी ट्रैप होंगे? कौन ट्रैप होंगे थर्सडे के दिन? क्या थर्सडे के दिन बाज़ार में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, या तो फिर एक तगड़ा हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या थर्सडे के दिन सी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा, या तो फिर पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नज़र आएगा? कौन सा लेवल से हमें निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप बनाना होगा? कौन सा लेवल से हमारा जैकपॉट लग सकता है, और कौन सा लेवल पर हमें ट्रैप किया जा सकता है? जानने के लिए आप लोग पूरा अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है, और आज के दिन क्या कुछ हुआ। आज के दिन देख सकते हो फुल्ली यहाँ पर क्या किया है, ट्रैप किया है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कहा था, मगर किसी ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया होगा। भाई देखो, अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तो इस मार्केट में कभी भी पैसा तो नहीं बनाओगे सिवाय लॉस का। देखिए, मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन उसके अंदर 100% सच्चाई होती है। मैं आप लोगों को 100% श्योर बताऊंगा जो आखिर लेवल के ऊपर हमें किस तरीके से काम करना होगा। देखिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना, जो नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रह सकती है, ठीक है ना। प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी की बात करोगे तो 70% ही होती है। अगर आप लोग ये मान के चलोगे जो भाई 100%, तो 100% जो कहता है वो झूठ बोलता है, ना कि सच बोलता है। इस बात का तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब हमें थर्सडे के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होगा, तो पहले यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 के अंदर इम्पोर्टेंट है थर्सडे के दिन के लिए। थर्सडे के दिन एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे भाई, डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या कुछ देखना होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा इंडिकेटर 20 EMA और 50 EMA मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या सिनेरियो बन रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 20 और 50 EMA लगा दिया, तो देख सकते हो निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर 20 और 50 EMA के नीचे ही काम कर रही है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ज़रा जा कर के देख लेना। देखिए, मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था, लेवल भी यहाँ पर ब्रेक किया, और उसके बाद देख सकते हो उसी लेवल के नीचे काम कर रही है निफ्टी। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है भाई साहब? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, जो अब आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे, तो ज़्यादा एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ आप लोगों को नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो देख सकते हो 20 और 50 EMA के नीचे ही काम कर रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कन्फर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, वीकली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी 20 और 50 EMA के नीचे ही काम कर रही है। तो भाई साहब, मैं यहाँ पर आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अभी के टाइम पर आप लोग ना तो कॉल होल्ड किया करो, ना तो पुट होल्ड किया करो, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना, वो कुछ अलग ही है। कुछ बढ़िया मूवमेंट अगर देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा 3 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। इस मंथ के अंदर तो आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मत किया करो, जो कॉल भागेगा या तो फिर पुट भागेगा। मेरा मानना है, अगर मेरा मानना है, तो मेरा मानना क्या है भाई, एक डाउनफॉल तो आप लोगों को तगड़ा देखने को मिल सकता है। वो जब देखने को मिले, इस मंथ के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन नेक्स्ट मंथ के अंदर कुछ हो सकता है, बड़ा मूव हो सकता है, वो डाउन साइड का हो या फिर अप साइड का हो। लेकिन मेरा मानना है 60% चांसेस है जो डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल को देखना चाहिए और कौन सा लेवल के ऊपर हमें ट्रेड को बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर 20 और 50 EMA के बीच में ही काम कर रही है निफ्टी। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे तो इंडिकेशन मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा चांस है जो थर्सडे के दिन बाज़ार गैप डाउन खुल सकती है, जो मेरा व्यू है। क्योंकि मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाया, वीकली चार्ट के ऊपर भी दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को मैंने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी दिखाया। तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो मिल रहा है जो थर्सडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, कॉल ट्रैप होंगे या फिर पुट ट्रैप होंगे, किसको ट्रैप किया जाएगा? तो भाई साहब बाज़ार खुलने के बाद दोनों को ही ट्रैप किया जा सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन क्या कुछ हुआ। आज के दिन देख सकते हो ये मूव कोई यहाँ पर सही नहीं था। अगर यहाँ पर किसी ने एंट्री भी बनाया होगा तो कॉल में एंट्री बनाया और यहाँ पर सीधा SL हिट, ठीक है ना। तो आज तो कोई एंट्री बनता ही नहीं था, वो कॉल का हो वो चाहे पुट का हो। मैंने आप लोगों को यहाँ पर रेंज दिया था, लेवल दिया था, मगर किसी ने भी उन लेवल को या फिर रेंज को फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। क्योंकि लोगों को यहाँ पर क्या लगता है, अगर कॉल होल्ड कर रखे हैं तो वो ये सोचते हैं जो बाजार तो गैप अप खुलनी चाहिए, मगर ये क्या हो गया, ये तो बंदा बोल रहा है भैया मार्केट नीचे जाएगी या फिर गैप डाउन खुलेगी, तो उनका वहाँ पर माइंडसेट खराब। ठीक है, जो लोग यहाँ पर पुट होल्ड कर रखे हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा जो अपसाइड जाएगी तो वो यहाँ पर सोचेंगे मैंने तो भैया पुट होल्ड किया, ये बंदा कह रहा है जो ऊपर जाएगा बाजार या फिर गैप अप खुलेगा, तो उनका माइंडसेट वहाँ पर ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कह देता हूँ, एक बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ही लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा। ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग जगह जगह एनालिसिस देखोगे, जगह जगह प्रेडिक्शन को देखने जाओगे, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे जो आप लोगों को करना क्या होगा। ठीक है ना, तभी मैं आप लोगों को कहता हूं जब भी आप लोग कोई भी एनालिसिस, कोई भी प्रेडिक्शन देखते हो तो ध्यान से देखा करो और उन चीज़ों को नेक्स्ट डे देखो जो हाँ वैसा काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कम से कम अगर आप लोग जिसको भी फॉलो करते हो 1 महीना अगर फॉलो कर दोगे ढंग से, तो आप लोगों को पता लग जाएगा सच्चाई क्या है, आखिर ऑप्शन चेन, ये डेटा और ये इंडिकेटर कितना काम करती है। ठीक है, मैं आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए और आप लोगों को सर्टिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर इंडिकेटर लगाता हूँ और लगाना शुरू कर दिया, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो भाई साहब मैं तो क्या ही कह सकता हूँ आप लोगों को। अब चलिए बिना टाइम पास किए हुए मैं आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक बताऊँगा और यहाँ पर लेवल भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो 50 और 20 EMA के बीच में काम कर रही है निफ्टी। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है। अगर हम लेवल की बात करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर सीधा सीधा लेवल निकल के आ रही है 22,670 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है भाई साहब, सीधा सीधा मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ 22,440 का सपोर्ट है। ठीक है, अब इस रेंज में अगर थर्सडे के दिन निफ्टी खुल जाती है ना, तो आप लोग यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कॉल और पुट ना करें, क्योंकि इस रेंज के अंदर कॉल और पुट ट्रैप किए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर ना फंसे तो बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनेगा उस लॉजिक को देखेंगे, जरा समझेंगे उस लॉजिक को। तो देखिए, अगर थर्सडे के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है और खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, जहां जाता है जाने दो। मुझे यहां पर एक ही लेवल देखना है भाई साहब, ये वाला लेवल देखना है, जो कि लेवल है यहां पर 22,750 का। जब इस लेवल के पास मुझे एक कौन सा कैंडल मिल जाएगी, निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल, सीधा क्या करेंगे हम लोग को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लोग के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है पुट बाय करके चलेंगे, जो मेरा व्यू है। ठीक है,
टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन ही कर देती है, जो कि लेवल है 22,440 का। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर हमारा एक नंबर निकल के आ रहा है, जो कि अपने चार्ट के ऊपर आप लोग मार्क करके रख लेना, 22,330 का लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। जब इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम सीधा क्या करके चलेंगे, हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद जब इस लेवल के पास आती है 22,040 के पास आती है, 440 के पास, और यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो क्या करना है, 22,440 के नीचे क्या करना है, तो हमें बस इस लेवल को देखना है, 22,330 का लेवल है ना। यहाँ पर अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रखेंगे ही रखेंगे। अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,670 का, तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये लेवल देखना है 22,750 का। जब इस लेवल के पास मुझे कोई निगेटिव कैंडल मिल जाती है, हम सीधा यहाँ पर लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर इस रेंज के अंदर खुलती है और इसी रेंज के अंदर अगर निफ्टी काम करती है, तो यहाँ पर कॉल और पुट को ट्रैप किए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वैसे ही थर्सडे के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। हालांकि बनने का बहुत ही कम चांस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 22,750 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जो प्रीमियम जिस साइड भी, कॉल साइड हो पुट साइड हो, 18 से लेकर के अगर आप लोगों को 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 22,350 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 18 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। देखिए, मेरा जो भी प्रेडिक्शन है, आप लोग उस पर ज़रा नज़र डालना और उसको देखना, जो वाकई में लेवल जो मैंने बताया है वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी। आप लोग नज़र ज़रूर से ज़रूर डालना। और चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, बिल्कुल क्लियर कट लेवल बताया था, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया होगा, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ करना है। बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है थर्सडे के दिन। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी भाई साहब आप लोग बहुत ही सावधानियां बरतना। अगर नहीं बरतोगे तो भाई लॉस तो करोगे ही करोगे। बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 50-20 EMA जो है इसके बीच में काम कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट लगा देते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो आप लोग 20 और 50 EMA के ही नीचे काम कर रही है बैंक निफ्टी। तो अब हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है, सिर्फ मुझे मिल रहा है, ना कि कहीं लिखा है ना तो कहीं पर बताया गया है। मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ प्रेडिक्शन, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से
थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद हो सकता है कॉल और पुट दोनों ट्रैप किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो अनुमान है वो ये है, जो थर्सडे के दिन एक्सपायरी है और इस मंथ के अंदर यानी कि 28 तारीख के अंदर आप लोगों को कुछ बड़ा मूव नहीं देखने को मिल सकता है, कोई भी इंडेक्स हो, जो मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आप लोगों का क्या है मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। अब हमें बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा लेवल देखना है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भाई साहब इंपॉर्टेंट लेवल 48,915 का लेवल है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सीधा सीधा सपोर्ट है 48,300 का। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर तो कोई भी कॉल या पुट ना बाई करना, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर फंसोगे और तगड़ा वाला लॉस हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है। तो मैंने क्या कहा, मेरा जो अनुमान है भाई इस मंथ में तो कुछ बड़ा मोमेंट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ चढ़ावा चढ़ते को जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो बस ये समझ लो ना के बराबर ही है, जो मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है ना, तो इस रेंज में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है तो भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक हमारा साइकोलॉजी का लेवल आएगा, वो आएगा भाई साहब 49,060 का लेवल। ठीक है, इस लेवल के पास अगर हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, 48,300 का लेवल है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लेवल एक साइकोलॉजिक आता है 48,000 का। जब इस लेवल के पास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, जो कि सेफ रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 48,300 के नीचे, तो क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर एक ही लेवल देखना है, 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। जब इस लेवल के पास मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हम सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 48,915 के ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा 49,059 का जो लेवल है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, सिर्फ मैं यहाँ पर इसी लेवल को देखूंगा। यहाँ पर जब एक मुझे निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, मैं सीधा यहाँ पर लो को मार्क करके चलूंगा और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलूंगा। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, इस रेंज में तो कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, जो कि रेंज है 48,915 से लेकर के 48,300 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर कॉल और पुट के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो देखिए वैसे बनेगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:20 पर 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 70 से लेकर के 100 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2:20 पर 48,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी और जो प्रीमियम जिस साइड भी 70 से लेकर के 100 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।